आप सबके रक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप प्राणदायक हैं, दुख नाशक हैं, सुखदायक हैं। आप ही सकल जगत के उत्पादक हैं, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं। आप सर्वश्रेष्ठ वर्णीय हैं, समस्त क्लेशों को, दुखों को भस्म करने वाले हैं। आप परमात्मा देव का, देवों के देव महादेव का हम ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को आपकी ओर ले चलिए। ओम शांति शांति शांति। वृष्टि महायज्ञ के ब्रह्मा मंच पर जो विराजमान हैं, शोभायमान हैं, देदीप्यमान है। ऐसे ही हमारे आचार्य अरुण कुमार आर्यवीर जी इस सृष्टि यज्ञ के कर्ता धर्ता, यहाँ तक कि यज्ञ वेदिक निर्माण करता हमारे श्री लखम सिंह भाई जी और उनके एकदम सुपुत्र हमारे मंच पर विराजमान आचार्य चंद्रगुप्त जी, आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारियां जो रुजड़ से आई हुई हैं, और इस वृष्टि यज्ञ के अवसर पर उगेड़ी ग्राम के सभी ग्रामजनों, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि महानुभावों, सभी यजमानों और वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं वृष्टि यज्ञ के कुछ मंत्रों का गान करूंगा। ये वृष्टि महायज्ञ है और जिस मंत्र को हम बार बार बोल रहे हैं और जिसमें ईश्वर से स्पष्ट प्रार्थना है कि हे परमात्मा आप वृष्टि कराइए, और विधान है कि वेद मंत्रों में जो कहा है कि वृष्टि यज्ञ के द्वारा बरसात की प्राप्ति होती है, ऐसा वेद में विधान है। तो मैं उन मंत्रों को ही पढ़ूंगा और ये बात कहना चाहूंगा आपको कि सांख्य दर्शन में सूत्र आया है, उसमें कहा गया है कि वेद में कोई भी उपदेश अनर्थक नहीं होता है और कोई भी असंभव बात वेद में नहीं कही जाती। जो संभव न हो, जो धरती पर व्यवहारिक न हो, या जो बात सत्य न हो, वो बात वेद में नहीं कही जाती है। जो भी वेद में कही गई है वो सही ही होती है। जो व्यवहारिक है, अगर आप उसका प्रयोग करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा जैसा वेद में कहा गया है। तो उन्हीं बातों का वेद में उपदेश होता है, असंभव बात का उपदेश नहीं होता। तो कौन से वेद मंत्र में वृष्टि
करने की बात कही है उसको हम पढ़ेंगे। ओम गणास्तोपगायन्तु मारुतः पर्जन्यघोषिणः पृथक् सर्गवर्षस्य वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमनो। ॐ गणास्तोपगायन्तु मारुतः पर्जन्यघोषिणः पृथक् सर्गवर्षस्य वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमनो। पृष्ठ संख्या 114 निकाल सकते हैं, पुस्तक है तो। नीचे देखिए। ओम संवोवन्तु सुदानवा उत्साजगरावत मरुद्भिः प्रत्युता मेघाः वर्षन्तु पृथिवीमनो। ॐ आशामाशां युजोततां वातावन्तु दिशो दिशः मरुद्भिः प्रत्युता मेघाः संयन्तु पृथिवीमनो। ओम अब आप बोलेंगे ओम शन्नो वातः पवतां। बोलिए ओम शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदद्देवः शन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु पर्जन्यो अभिवर्षतु। ॐ शन्नो वातः पवतां ॐ शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदद्देवः शन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु पर्जन्यो अभिवर्षतु पर्जन्यो अभिवर्षतु। पर्जन्यो अभिवर्षतु। इसमें कहा शांतिदायक पवन चले और सूर्य तपे सुखकारी चमके विद्युत कल्याणी गर्जता गर्जता पर्जन्य दे वृष्टि भारी। तो ये वृष्टि का मंत्र है जिसका हम बार बार दिन में सैकड़ों बार इस मंत्र का हम पाठ कर रहे हैं और आहुति प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही जो कहा इसमें एक मंत्र में और कहा कि बिजली चमके हर दिशा में पवन चले अंबर अवनी में हवाओं द्वारा हिलाए बादल बरसे निरंतर धरणी में। ये मंत्रों का अर्थ बता रहा हूं मैं। तो देखिए ये वृष्टि का विज्ञान है। और क्या विज्ञान है? एक मंत्र में कहा है जी 99,000 कितना 99,000 1,000 कम 1,00,000 इतने घृत के या घृत की आहुतियों से 99,000 घृत की आहुतियों से जब हम यज्ञ करेंगे तो उसमें इंद्रदेव अथवा वृष्टि देव उस रथ में सवार होकर के धरती में बरसेंगे आएंगे। ये प्रमाण क्या है? स्पष्ट दिया है एतानि अग्ने नवतिर्नव द्वे आहुतानि अधिरथा सहस्रा तेभिर्वर्धस्व तन्वः शूर पूर्वी दिवो नो वृष्टि मिशितो धीरीहि। अर्थात देखिए स्पष्ट दिया है, वेद मंत्री बात कर रहा हूं। जो परमात्मा ने कहा है, क्या कहा?
99,000 आहुतियां घी सामग्री की यज्ञाग्नि में करते हैं अर्पित। उनसे प्रेरित सूर्य अग्नि निज ज्वालाओं से करता है वृष्टि पूरित। तो वेद की बात है, वेद में कोई झूठी बात नहीं है, वेद में कोई काल्पनिक बात नहीं है। वेद में जो भी कहा है तर्क और प्रमाण से युक्त बात है और अकाट्य है। तीनों कालों में वो बातें लागू होती है। ऐसा नहीं है कि राम के समय में, भगवान कृष्ण के समय में वेद की बातें लागू होती थी, आज लागू नहीं होती है, ऐसा नहीं है। वेद की बात तो सार्वजनीन, सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। माने वेद की बात सभी मनुष्यों के लिए है, सभी भूमियों के लिए, सभी अवस्थाओं के लिए है और सभी देशों के लिए है। सभी देश के नागरिक के हित की बात वेद करता है, सभी ग्रामीणों के हित की बात वेद करता है। किसी एक मत संप्रदाय विशेष की बात वेद नहीं करता है। और मनुष्य नहीं, जिसके द्वारा पशु पक्षी का भी कल्याण हो वो बात करता है। उसमें स्पष्ट कहा है सुखम मेषाय मेष्य, कि हे मनुष्यों तुम भेड़ बकरियों को भी सुख दो। गावो विश्वस्य माता, ये वैदिक संदेश है कि गांव जो गायें हैं विश्व की माता है। हम गौ माता का सम्मान करें, सेवा करें और गौर घृत से यज्ञ करें। घी का एक नाम है सर्पी। हमारे आचार्य जी बताते हैं, डॉक्टर कमल नारायण जी, कि घी के 3 नाम हैं। एक तो सर्पी, घृतम और आज्यम। जो हम यज्ञ करते हैं ना, वही जो घी हमने दिया यज्ञ कुंड में, अब वो आकाश में, वो अग्नि धुआं में, वायु में जाकर के उड़ रही है, सर्पी में सांप की तरह चल रही है। ये सर्पी है और जो सर्प के विष को ही मारने में समर्थ है। तो यज्ञ करने से कितना भी भयंकर विषैला वातावरण बना हुआ हो, कितना ही पर्यावरण में प्रदूषण हो, विष हो, जहर हो वायु में, इन सब का शोधन यज्ञ के माध्यम से हो जाता है। अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं उससे केवल सुगंधी फैलती है, लेकिन यज्ञ करते हैं तो सुगंधी भी फैलती है और रोगाणु कीटाणु भी मरते हैं। यज्ञ के माध्यम से आयु भी बढ़ती है। आयु यज्ञ न कल्पता, यज्ञ करने से आयु बढ़ती है, शरीर स्वस्थ होता है, निरोग होता है। तो हर गृहस्थ को यज्ञ करने का विधान है। जो व्यक्ति गृहस्थ में है और वो सुख चाहता है, शांति चाहता है, तो उसके लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। और यज्ञ के साथ साथ में जो यज्ञ का संदेश है वो भी आपके अंदर आना चाहिए। देखिए, हम किसी को देखते हैं तो किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है और कौन सा प्रभाव अस्थायी होता है, कौन सा स्थायी होता है, उसका मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। कहा गया है वस्त्रेण वपुषा वाचा वित्तेन वैराग्येन च व्यवहारेण प्रभावो जायते वैराग्येन भवति मोक्षः। आप किससे होते हैं प्रभावित? तो सबसे पहला वस्त्रेण, वस्त्र का प्रभाव पड़ता है। मैं जो ये भगवा वस्त्र पहना हूं, इसमें आपको संकेत मिल गया कि ये स्वामी जी हैं, कोई सन्यासी हैं। आचार्य जी ब्रह्मा के वस्त्र में है कि आचार्य जी ब्रह्मा है। हमारी ब्रह्मचारियां ब्रह्मचारिणी के ड्रेस में है। आचार्य अरुण जी, हमारे आचार्य चंद्रगुप्त जी, सभी किसके ड्रेस में है? आचार्य के ड्रेस में है। ये विद्या के द्योतक के ड्रेस में है, श्वेत वस्त्र में है। ठीक है जी। और अगर आर्मी आ जाए, कोई सैनिक आ जाए, उसका ड्रेस कैसा होगा जी? है ना, उसके ड्रेस को देख के आप जान जाएंगे ये आर्मी है, पुलिस है। तो वस्त्र से व्यक्ति की पहचान होती है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो वस्त्रेण और वपुषा, शरीर के द्वारा प्रभाव पड़ता है। अगर शरीर बढ़िया है, हट्टा कट्टा है, उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ दिन पहले अपने हितू भाई जी गुरुकुल झज्जर गए थे, जब उनके पिताजी जीवित थे।
तो मुझे बता रहे थे कि जब वो गुरुकुल झज्जर में गए, हरियाणा में है, तो ऐसे ब्रह्मचारी थे हट्टे कट्टे, जैसे अपने है ना आचार्य चंद्रगुप्त जी, ऐसे हट्टे कट्टे एकदम दबंग, वो भी अपने दबंग है, आचार्य जी हमारे भी ये साक्षात बैठे हैं देखो। तो सभी एकदम दबंग ब्रह्मचारी और दिन बैठक कर रहे हैं बस, और खूब घी और दूध का सेवन करते हैं जी। तो प्रभाव पड़ता है शरीर का भी, इसको कहते हैं वपुषा, वपु माने शरीर, इसके भी इससे प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति पहचान भी होती है। इसके माता पिता तक आप जान सकते हैं, शरीर का प्रभाव माता पिता से आता है, याद रखिए। और फिर प्रभाव पड़ता है वाचा, वाणी के द्वारा प्रभाव पड़ता है, इनसे व्यक्ति की पहचान होती है। अगर बार बार गुस्सा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, समझो स्वयं अंदर से अशांत है, दुखी है, तो प्रभाव पड़ता है वाणी का भी। फिर प्रभाव पड़ता है वित्तेन, धन का भी प्रभाव पड़ता है। आज कांजी भाई जी आए है कि चले गए अभी, है ना, जा रहे हैं, हाँ कांजी भाई जी जा रहे हैं, लंबा जाना है। तो 51,000 का दान किए, और कितना 11 किलो घी लेके आए, 11 किलो ना, 250 डिब्बा, बाप रे, 250 किलोग्राम, हाँ 250 किलोग्राम। तो प्रभाव पड़ता है ना जी, दानी व्यक्ति का प्रभाव संसार में पड़ता है। आज भी भामाशाह का नाम लेते हैं तो केवल धन का प्रभाव नहीं पड़ता, जब आप धन का दान करते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका तब प्रभाव पड़ता है। और ऐसे प्रभाव पड़ता है व्यवहार का, आप कैसा व्यवहार करते हैं, आपकी वाणी में, व्यवहार में मधुरता है, सरलता है, विनम्रता है, इसका प्रभाव पड़ता है। और फिर प्रभाव पड़ता है वैराग्य का, कि आपके अंदर वैराग्य कितना है, आप मान से, सम्मान से, अपमान से, हानि से, लाभ से, दुख से, सुख से कितना होते हैं प्रभावित, और कितना सम रहते हैं, हर स्थिति में सम रहते हैं। विषयों का आकर्षण भी आता है तो भी आप सम रहते हैं, शांत रहते हैं। तो जो वैराग्य है उसका विशेष प्रभाव पड़ता है, और इसी वैराग्य से मोक्ष मिलता है। तो अगर आप अपने गृहस्थ को या गृहस्थ के धर्म को भली भांति निभाना चाहते हैं, परिवार को आप स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो आप घर में इस यज्ञ का अनुष्ठान करिए। यज्ञ में सारी बातें हैं, और क्या क्या होनी चाहिए देखो, यज्ञ के माध्यम से हमको शिक्षा मिलती है। और एक श्लोक में और कहा, सानंद सदनम सुताश्च सुधीय कांता प्रियालापिनी आतिथ्यम देव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्नम पानम गृहे साधु संगमुपासते हि सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। जिस घर में क्या होता हो, हर व्यक्ति आनंद से रहता हो, घर में आनंद का वातावरण है। सुताश्च सुधीय, संतान संस्कारवान है, ठीक है। और संतान संस्कारवान है, ये कैसे जानेंगे, जैसे कि देखो ये एक लकड़ी है, हम यहाँ इसको संविधा कहते हैं, है ना जी। तो एक अगर कहीं रोड में हो कोई लकड़ी गिरी हुई है, इसको हम साइड में कर देते हैं, कोई इसका महत्व इतना होता नहीं है। लेकिन इसी लकड़ी को जब आप छील करके बढ़िया रंधा लगा देते हैं, छील करके, और एक इसका क्या करेंगे, छोटा सा बॉल पेन बनाएंगे या सीस पेंसिल बनाएंगे, तो महत्व बढ़ जाएगा, है ना, छोटा बच्चा इसको ले लेगा। तो ये सामान्य लकड़ी से संस्कारित होकर के हम इसको क्या बना दिए, बॉल पेन कर दिए। तो ऐसे ही जिस घर में यज्ञ होता है, उस घर के बच्चे, वे संतान घर के संस्कारवान होते हैं। तो इसलिए कहा कि सूर्य पूजनम प्रतिदिनम, देव पूजनम प्रतिदिनम, घर में हर दिन देव पूजा होनी चाहिए। देव पूजा मतलब क्या है, यज्ञ। यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। आप तीनों साक्षात देख रहे हैं ना जी। यज्ञ के अर्थ का साक्षात हम अनुभव कर रहे हैं, देव पूजा हो रही है। देव 2 प्रकार के होते हैं, जड़ देवता और चेतन देवता। तो जो विद्वान गण है ये सब देवता हैं,
माता पिता देवता हैं, अतिथि भी देवता हैं। तो हम सभी अतिथियों का यहाँ पर पूजा कर रहे हैं ना, सम्मान कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं। जो विद्वान बने उनका भी सम्मान हो रहा है, ये देव पूजा है। माता पिता की सेवा होती है, ये भी देव पूजा है। साक्षात हम देख रहे हैं। और संगतिकरण हम सब मिलके आए हैं। कौन कहाँ से आया? बेंगलोर से, कहाँ, कामारेड्डी निजामाबाद, और बैतूल मध्य प्रदेश, है ना, और पूरे कच्छ भर के लोग आए हैं। मुंबई से, महाराष्ट्र से, औरंगाबाद, कहाँ कहाँ से, कहाँ दिल्ली से आए हैं, मुंबई, दिल्ली, उधर चेन्नई साइड से आए हैं, हैदराबाद साइड से आए हैं। कितने दूर दूर से लोग आए हैं। इसका नाम है संगतिकरण। और यहाँ भी ऐसे ही हुआ है। यह हवन सामग्री में कितनी जड़ी बूटियां हैं, ये भी संगतिकरण है। तो लोग भी परस्पर मिल रहे हैं, अनेक जड़ी बूटियां मिली हुई हैं और यज्ञ कर रहे हैं सब मिल करके। और दान, दान भी दे रहे हैं। देखो सब घोषणाएं हो रही दान की। तो तीनों काम हो रहा है जी, यज्ञ हो रहा है। तो जिस घर में इस पर यज्ञ होता है, और आतिथ्यम, अतिथियों की सेवा होती है, और मिष्ठान्नम पानम गृहे, घर में मिष्ठान्न का भोजन होता है, सेवन होता है। मांस मछली का सेवन नहीं होता। अंडा बीड़ी सिगरेट घर में नहीं आता, वो घर स्वर्ग होता है। और अंत में कहा साधु संगम उपासते ते ही सततम, जहाँ पर साधुओं की संगति होती है, सत्संग होता है, ऐसा जो घर है, कहा धन्यो गृहस्थाश्रम, वो जो गृहस्थ आश्रम है वो धन्य है। तो आप लोग मिल करके इसलिए अतिथियों की सेवा करें, और सूर्य पूजनम, ईश्वर की भी उपासना करें, अतिथियों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, मधुर वाणी का प्रयोग करें, और घर में यज्ञ करें। तो यज्ञ के द्वारा प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। जब चाहे तब वृष्टि होगी, अकाल नहीं पड़ेगा, दुकाल नहीं पड़ेगा, अनावृष्टि नहीं होगी, अतिवृष्टि भी नहीं होगी। समय पर बरसात, समय पर गर्मी, समय पर ठंडी, ये प्रकृति जो संतुलन है बना रहेगा यज्ञ के माध्यम से। तो यज्ञ करने के बहुत बहुत लाभ हैं। इस यज्ञ को आप जो घर में स्थापित करेंगे, इसके साथ में और कई सारे गुण आपके अंदर में आ जाएंगे, आपके दुर्गुणों का नाश हो जाएगा। यही वेद मंत्र कहता है कि यद भद्रम तन्न आसु, और जो दुरितानी है वो परास हुआ। तो यज्ञ करेंगे, दुर्गुण भाग जाते हैं और सद्गुण अंदर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, आप याज्ञिक बने, धार्मिक बने, ईश्वर के उपासक बने, और खूब सुख शांति को ईश्वर से प्राप्त करें। ओम शांति, ओम श्रम।